Hello बच्चों, let's read this question. The question says, for the synthesis of hydrocarbons, the only correct combination is option A, second first R, B, third second P, C is fourth first and Q, and D is first third and S. बच्चों हमें यहाँ तीन कॉलम्स दिए गए हैं. कॉलम 1 and 2, 3 contains type of reaction, lab test for reactants respectively. तो बच्चों हमें इन तीनों कॉलम्स को मैच करना है और हमें बताना है कि इस कॉलम के अंदर हमारे करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा जिससे हमारे हाइड्रोकार्बन्स की सिंथेसिस हम कर सकते हैं. तो बच्चों अगर हमें यहाँ सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स देखना है तो हमें बेसिकली जितनी भी रिएक्शंस हमें कॉलम फर्स्ट के अंदर दिए हैं उनका पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है. अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट के बारे में, तो की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमें यहाँ जितनी भी रिएक्शन है उनके बारे में पता होना चाहिए कि उनके प्रोडक्ट क्या बनेंगे और कौन कौन से वो टेस्ट दे सकते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शंस, और हमें पता होने चाहिए टेस्ट एंड टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कि हमारे जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे वो कौन सा टेस्ट देंगे, टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स. तो वन बाय वन सारी रिएक्शंस को हम डिस्कस करते हैं. कॉलम फर्स्ट के अंदर जितने भी रिएक्शन दिए हैं, तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन क्या दी है बच्चों, हमें दिया है फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमारे पास CH3CH और यहाँ OH है, और यहाँ बच्चों हमारे पास CH2 और C डबल बॉन्ड OOH है, और इनको हम H प्लस से ट्रीट करा रहे हैं. बच्चों जब हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल होता है और हम उसे H प्लस से ट्रीट कराते हैं तो हमारे पास यहाँ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि यहाँ OH और कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है. तो यहाँ बच्चों हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाएगा, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी और हमारी 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी. यहाँ से वाटर निकल जाएगा तो -H2O और हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. हमारे पास ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे बच्चों कौन है, एक यहाँ ऑक्सीजन है, और ये हमारी 5 मेंबर्ड रिंग है. इसको हमने नंबरिंग 1 दी थी. ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और फिफ्थ पोजीशन पे हमारा ऑक्सीजन है. तो हमारे पास ये बन गया एक साइक्लिक एस्टर. क्या बन गया है बच्चों, एक साइक्लिक एस्टर. और ये वाली रिएक्शन कौन सी होती है, इसको बोलते हैं हम फिशर एस्टेरिफिकेशन. क्या बोलते हैं बच्चों इसको, फिशर एस्टेरिफिकेशन. तो कॉलम सेकंड के अंदर हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन दे रखी थी, तो फिशर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है हमारी फोर्थ नंबर पे. तो हमारा जो फर्स्ट है वो किसके साथ मैच करना चाहिए, वो फोर्थ के साथ मैच करना चाहिए. तो बच्चों अगर आप देखोगे हमारे पास जिस ऑप्शन के अंदर फर्स्ट आ रहा है उसे थर्ड के साथ मैच कर रखा है डी में, तो हमारा डी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा. दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन है उसका कॉम्बिनेशन गलत दे रखा है, तो इसको हम कट कर देंगे. सेकेंड रिएक्शन बच्चों हमें दी है, हमारे पास बीटा नेप्थॉल दिया है, उसको हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट से ट्रीट करा रहे हैं. तो इसको भी देखते हैं बच्चों. हमें मिला है बीटा नेप्थॉल, तो ये हमारी सेकंड रिएक्शन है. ये हमारे पास एक नेप्थलीन है और यहाँ पे एक हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट है. और अगर इसकी रिएक्शन में करा देता हूँ ग्रिग्नार्ड रीजन से PH Mg Pr से, तो बच्चों जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है इसके अंदर हमारे पास कार्बन और Mg के बीच का बॉन्ड पोलर होता है. ये वहाँ पे स्लाइड नेगेटिव होगा, यहाँ Mg पे पॉजिटिव. ये किसकी सोर्स होगा बच्चों, पीएच नेगेटिव की सोर्स होगा. ये जो पीएच नेगेटिव है ये हमारे पास एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है और एज अ बेस भी काम कर सकता है. अगर कहीं पे एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, वो हाइड्रोजन जो यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा है ये एक्टिव हाइड्रोजन है, तो क्या करेगा, एज अ बेस इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे जाएगा. तो हमारे पास बन जाएगा PHH, या फिर लिख सकता हूँ सिंपली बेंजीन बन जाएगा. ये हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और साथ में बन जाएगा हमारे पास ये जो है हमारा नेप्थलीन, और यहाँ पे O नेगेटिव, और यहाँ आ गया होगा Mg प्लस और Br. तो मेन प्रोडक्ट हमारा बेंजीन बन गया. और बेंजीन क्या है बच्चों, हाइड्रोकार्बन है. कौन है बच्चों, हाइड्रोकार्बन है. हमसे पूछा गया था कि किस में हाइड्रोकार्बन बन रहा है, तो बच्चों सेकंड में तो बन रहा है हाइड्रोकार्बन. और ये रिएक्शन कौन सी होती है, ये होती है हमारी एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन हमारी एसिड बेस रिएक्शन हो रही है. तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो किसके साथ मैच करना चाहिए, हमारे फर्स्ट के साथ मैच करना चाहिए. किसके साथ मैच करना चाहिए, फर्स्ट के साथ मैच करना चाहिए कॉलम सेकंड के अंदर. तो बच्चों अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो हमारे ऑप्शन ए के अंदर सेकंड फर्स्ट के साथ तो मैच कर रहे हैं. अब बोला है इसको आर के साथ मैच करना है. आर है हमारा लुकास टेस्ट. तो बच्चों जो हमारे पास जो बीटा नेप्थॉल होता है ये एक फिनोलिक अल्कोहल है, ये लुकास टेस्ट को नहीं देता. लुकास टेस्ट को नहीं देता क्योंकि ये एक क्या है बच्चों, फिनोलिक अल्कोहल है. ये लुकास टेस्ट को नहीं देता. ये लुकास टेस्ट को हमारे सिंपली प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स देते हैं, वो भी हमारे एलिफेटिक वाले. ये हमारे पास एरोमेटिक अल्कोहल इसको नहीं देगा, तो हमारे पास ये भी करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होगा. हमारा सेकंड फर्स्ट तो करेक्ट है लेकिन आर से मैच नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं. उसमें हमें दिया है बच्चों एक एसाइल दिया है ग्रुप जो हमारे एक साइक्लोहेक्सेन रिंग से अटैच है. तो इसको भी देख लेते हैं बच्चों. ये हमारे पास थर्ड रिएक्शन है. तो इसके अंदर हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है और इससे कौन अटैच है बच्चों, एक एसाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O
और यहाँ पे CH3, इस ग्रुप को CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप। अगर इसकी रिएक्शन हमारे पास फर्स्ट स्टेप में करा रहे हैं NaBD4 के साथ, तो बच्चों एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या देगा हमें, डी नेगेटिव देगा। ये जो डी नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये क्या करेगा, ये हमारे पास कार्बन इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है, इस पे स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड नेगेटिव, ये क्या काम करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा C और O पे नेगेटिव, और यहाँ एक ड्यूटीरियम आ गया है और यहाँ CH3 है। अब सेकंड स्टेप में दिया था बच्चों वाटर, अगर हम इसको वाटर से ट्रीट करा देते हैं, इसका वर्कअप हो जाता है H2O, हमारे O नेगेटिव को OH के अंदर कन्वर्ट कर देगा, इसको वर्कअप कर देगा। यहाँ हमारे पास C है, यहाँ एक ड्यूटीरियम आ गया था बच्चों, और यहाँ हमारे पास एक CH3 था, और यहाँ हमारे पास हमारी साइक्लोहेक्सेन रिंग है। तो बच्चों ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और ये किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है बल्कि एडिशन दिखा रहा है। तो हमारे पास ये कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको अपने ऑप्शन के अंदर चेक करते हैं, क्या थर्ड को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से मैच किया गया है। तो बच्चों आप देखोगे जो हमारा थर्ड है उसको सेकंड के साथ तो मैच किया गया है, थर्ड को सेकंड के साथ तो मैच किया गया है, लेकिन मेन चीज क्या है बच्चों, हमारे पास यहाँ कोई हाइड्रोकार्बन नहीं बनना, ये तो एक अल्कोहल बन रही है, ये कोई हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, यहाँ तो अल्कोहल बनना है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, जिसमें हमारे पास थर्ड को सेकंड और पी के साथ मैच किया गया। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की। लास्ट ऑप्शन में बच्चों हमारे पास CH3 CH2 NH2 दिया है और इसकी रिएक्शन हम CH3 MgBr के साथ करा रहे हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। लास्ट के अंदर हमें क्या दिया है, CH3 और CH2 और NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ NH और H। और इसकी रिएक्शन अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा देता हूँ CH3 MgBr, तो अगेन बच्चों यहाँ पे कार्बन पर स्लाइड नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये किसकी सोर्स होगा, CH3 नेगेटिव की सोर्स होगा। और CH3 नेगेटिव हमारे पास क्या करेगा, अगर नाइट्रोजन से जो H अटैच है, ये एक्टिव हाइड्रोजन होता है, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 और NH नेगेटिव, और यहाँ आ गया होगा Mg पॉजिटिव और Br, और साथ में बन गया होगा हमारे पास CH4 दैट इज एन एल्कीन, और ये हमारा कौन है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। यहाँ हमारी पहली रिएक्शन कौन सी हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, तो हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। ये हमारा फोर्थ किसके साथ मैच कर जाएगा, हमारे कॉलम सेकंड में किसके साथ मैच कर रहा है बच्चों, ये फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है, और हमारे ऑप्शन में भी फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, हमारा फोर्थ ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है। अब दूसरे नंबर पर इसको मैच किया गया है कि ये किसके साथ मैच कर रहा है बच्चों, हमारे ऑप्शन में फोर्थ फर्स्ट क्यू में बोला है कार्बाइल अमीन टेस्ट। तो बच्चों जो हमारे प्राइमरी अमीन होते हैं वो हमारे कार्बाइल अमीन टेस्ट को इजीली दे देते हैं। अगर मैं CH3 CH2 NH2 की रिएक्शन करा देता हूँ, क्योंकि ये प्राइमरी अमीन है, इसकी रिएक्शन CH Cl3 के साथ कराते हैं और QH के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास आइसोसाइनाइड बन जाते हैं, CH3 CH2 NC। ये आइसोसाइनाइड होते हैं और ये हमारा कार्बाइल अमीन रिएक्शन होती है, कार्बाइल अमीन टेस्ट होता है या रिएक्शन होती है। इनकी एक अजीब सी करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, जिनकी वजह से हमारे पास प्राइमरी अमीन्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। तो हमारे पास जो बोला गया है कि फोर्थ फर्स्ट क्यू ये मैच कर रहे हैं, तो यस ये मैच कर रहे हैं, ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है। और बच्चों यहाँ हमारे पास फोर्थ पोजीशन पे जो एस्टर बना था फर्स्ट केस के अंदर, यहाँ एक CH3 ग्रुप भी अटैच था, ये वाला CH3, इसको भी नोटिस कर लेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास एक ही करेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसमें हाइड्रोकार्बन भी बनना है और कॉम्बिनेशन भी करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर C। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर C। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।